पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए बने जिस डेलीगेशन को तैयार किया गया है उसे लेकर कांग्रेस ने अब कई सवाल पूछे हैं। मसलन शशि थरूर का नाम क्यों है, कांग्रेस के और नेताओं का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। तो क्या है ये पूरा विवाद और क्या है इस डेलीगेशन से जुड़ा नया अपडेट, इस रिपोर्ट में आप समझें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का शौर्य बताने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग पार्टी के 7 सांसदों के नेतृत्व में डेलीगेशन बनाया है। केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है, जिनमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों से हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों में खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप 8 से 9 सदस्य का है। इनमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर, जिनमें पूर्व मंत्री और राजदूत भी शामिल हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है, चाहे वो राजनेता हो या फिर राजदूत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका समेत 5 देश जाने वाले डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है। अब कांग्रेस का कहना है कि उसने केंद्र सरकार को 4 कांग्रेस के नेताओं का नाम दिया था, लेकिन उनमें से केंद्र ने केवल आनंद शर्मा का नाम ही शामिल किया है, जबकि शशि थरूर का नाम तो उसने प्रपोज भी नहीं किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि 16 मई संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, इसके अलावा राजा बरार का नाम भी दिया गया था। जयराम रमेश ने यहां तक कह दिया कि शशि थरूर जो बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए। बातचीत हो गई है, उन्होंने लिस्ट अपनी मनमर्जी निकाल दी है। उनमें से 4 में से हमारा एक ही नाम उन्होंने शामिल किया है, 4 और हमारे सांसद हैं। तो वो पार्टी के तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पर वो जाएं, अंतरात्मा की आवाज सुने, जाएं, उनका योगदान रहेगा। इस पर राजनीतिकरण करना मैंने समझता हूँ। इधर शशि थरूर ने कहा कि डेलीगेशन चुनने का फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार का था और कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम भेजे थे, जो उनका अधिकार था, और उन्हें इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शशि थरूर ने कहा कि वो देश के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। Chairman of a parliamentary standing committee dealing with these issues, but also because very kindly the minister talked about my personal experience over the years in international affairs and the need for that experience and such knowledge as I may, such talents as I may possess, to be put to the service of the nation at this time. And I found that an absolutely essential what can I say, answer to give, that certainly when the nation needs my services, I am available. सरकार की ओर से जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी से सुप्रिया सुले के साथ शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को चुनकर बीजेपी ने कांग्रेस को ही असमंजस में डाल दिया। बीजेपी को शशि थरूर से कोई ऐतराज नहीं है। शशि थरूर को सरकार की तरफ से विदेश में बोलने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है कि पार्टी की तरफ से भेजे गए 4 नामों में से किसी भी एक को न चुनकर शशि थरूर को क्यों चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो शशि थरूर का नाम डेलीगेशन की सूची में क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी इसी पर सवाल पूछेगी तो फिर सियासत तो शुरू होगी ही, और सियासत कौन शुरू कर रहा है इसे समझने में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।